हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक क्लास 6 का डीएवी पब्लिक स्कूल का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है 2025-26 और सब्जेक्ट है आपका साइंस। ठीक है, टाइम जो आपको मिलेगा 3 आवर्स का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं। समझ गए? इसमें आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, ABCD। ठीक है, सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, 15 एमसीक्यूज़ होंगे, 1 मार्क का एक होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड बैग्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज। क्यों अवॉइड करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, दे आर कंपोज्ड ऑफ नॉन टॉक्सिक मटेरियल, दे डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। फिर दे रखा है देयर एक्यूमुलेशन इन सीवेज सिस्टम लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ट्रेन्स। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ दे रखा है फूड चेन बिगिंस विद। फूड चेन किससे शुरू होती है? यहाँ देखा प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं, पहले तो प्रोड्यूसर आएगा ना तभी कंज्यूमर कुछ कर पाएगा। थर्ड देखो, यहाँ दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी मैक्सिमम। किसमें सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होगा? यहाँ दे रखा मिक्सिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, दूसरा दे रखा मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड पेबल्स, तीसरा दे रखा है मिक्सिंग ऑफ अगरबत्ती फ्यूम्स इन एयर। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आफ्टर फिल्ट्रेशन द क्लीन वाटर इज कॉल्ड एज। उसे बोलते हैं हम फिल्टरेट। क्या बोलेंगे? फिल्टरेट। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है डिकंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्या है? ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ए लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है PNG, दूसरा दे रखा है लेमनेड, और तीसरा दे रखा है पेट्रोलियम, और चौथा दे रखा है एलॉय। तो इसमें जो हमारा सेकंड वाला है वो ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चेंज विच इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ लिखा है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, बी में दे रखा है मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल, सी है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, और फोर्थ है ट्रांसपरेशन इन लिविंग बॉडी। रेस्पिरेशन, सॉरी ट्रांसपरेशन याद आ रहा है, रेस्पिरेशन इन लिविंग बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा, इरेक्ट एंड डिमिनिश नो, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज नहीं, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। इन्वर्टेड का मतलब है अपसाइड डाउन और डिमिनिश का मतलब है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटी बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है पीस ऑफ पेपर अंडरगोज ए केमिकल चेंज व्हेन इट इज कट। कट से तो नहीं होगा, साइज छोटा होगा तो फिजिकल चेंज में चला जाएगा। फोल्डेड, वो भी फिजिकल चेंज में चला जाएगा। रिशेप्ड इनटू पेपर रॉकेट, वो भी नहीं, वो भी फिजिकल चेंज में। बर्न करने से क्या होगा? कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा। जब भी कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा तो कैसा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। ठीक है, फिर लिखा है चूज द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट साइज एंड शेप। यहाँ दे रखा है रोज़, फिर दे रखा है तुम्हारा बोगनविलिया, फिर दे रखा मिंट, और फिर दे रखा है कॉटन। तो कॉटन होगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पर है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरिवर्सिबल चेंज। दिस वन इरिवर्सिबल का मतलब उसे हम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं लेके आ सकते। तो बेकिंग ऑफ केक दे रखा है, और तुम्हारा ये दे रखा है, इसने पूछा नॉट मतलब नहीं है। ठीक है नहीं, नहीं है पूछा है। तो बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, और ये होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है। ठीक है, फिर आता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है बोन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा, फेदर्स, सेल्स और स्टेम। जितनी भी लिविंग बीइंग है सब सेल से बनी है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा। फिर है ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। देखो जो जिसके पास अपनी लाइट एमिट करते हैं उसे बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। यहाँ दे रखा है पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड एट बी, ये हमारा बी है। व्हेन द टॉर्च इज लाइटेड एज शोन इन द एवव पिक्चर, एवव तो नहीं, नीचे दे रखी है पिक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैप्ट एट पोजिशन ए टू गेट दिस पैच ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा जिससे कि यहाँ से वापस जाएगी? तो वुडन बोर्ड जो है वो होगा ए पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है जो सिंगल सेल से बना हुआ है। तो एंट एंड कैट्स ये तो नहीं है। फिर है बैक्टीरिया एंड अमीबा, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है अच्छा यहाँ पर तो इसने ऐसे दे दिया, क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ लिखा हेड लाइस आर कंसिडर एज इनवर्टिब्रेट।
ठीक है। और फिर दे रखा है इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव बैकबोन, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। फिर यहाँ पर ये देखो, ये तुम्हें दे रखा है एक छोटा सा पैसेज दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो इसके नीचे फिर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आप आंसर कर पाओगे। तो पहले से आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनके आंसर बोले दे रही हूँ, लिखने वाला आप खुद करोगे। नहीं आए तो फिर मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। यहाँ पे लिख रखा है, ये भी तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड आउट द सेकेंडरी कंज्यूमर इन द गिवन पिक्चर एंड गिव रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर। हाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर ये हो गया तुम्हारा, समझ में आ रहा है। देखो, फर्स्ट तो ग्रास, ये तो प्रोड्यूसर हो गया, इसको इसने खाया ग्रास ऑपर ने, तो ये प्राइमरी हो गया, और ये तुम्हारा सेकेंडरी हो गया, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा, ये भी आपने खुद से करना, तो पढ़ लो इसको अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारा 20, इसको भी आप खुद से करोगे, तो पढ़ो, जो जो क्वेश्चन आपने खुद से करना है उसको अच्छे से पढ़ के समझ के तब करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो आप। और ये हो गया आपका। इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में भी ये आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोला है डिकम्पोज और स्कैवेंजर में, ठीक है। फिर यहाँ दे रखा है डिफ्रेंशिएट बायोडिग्रेडेबल नॉन बैक्ड, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, बाकी क्वेश्चन ये रहे। अब जैसे यहाँ दे रखा है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द गिवन पिक्चर, नेम द केमिकल एक्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मेथड, ठीक है। केमिकल एक्स तो कुछ नहीं, ये तो तुम्हारा थर्मामीटर है, ठीक है। और ये डिकंटेशन है, जबकि दो लिक्विड आपस में मिक्स हो गए जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे पूछा है बर्निंग ऑफ पेपर इज़ ए केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें नई चीज़ बनती है, क्या, एक तो स्मोक निकलता है और दूसरा जो है ऐश बनती है, तो दो नई चीज़ बन गई, तो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। बट टीयरिंग ऑफ पेपर इज़ ए फिजिकल चेंज, हाँ, क्योंकि उसकी तो सिर्फ शेप चेंज हो रही है ना, साइज चेंज हो रहा है। अगर शेप और साइज चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज में चला जाएगा, समझ गए, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा उसमें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को पढ़ो आप, और आपने खुद से करना है ये। यहाँ लिखा है डू यू थिंक फॉर्मेशन ऑफ रस्ट फ्रॉम आयरन इज ए केमिकल चेंज, यस केमिकल चेंज है, वो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा ये वाला, जैसे देखो 33 में दे रखा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई ABC, ये मैं बता देती हूँ। प्लांट्स हैं तो यहाँ पर जो इनके न्यूट्रिशन के बेस पर मैंने वो करना है, तो ये हिट्रोट्रॉप्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ, जो प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, है ना, तो ऑटोट्रॉफ और हिट्रोट्रॉप्स हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे तो इसमें जो है एक तो पैरासिटिक कर सकते हो, एक सेप्रोफाइटिक कर सकते हो, ये दोनों हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता है जो हमें लेफ्ट साइड राइट दिखाई दे और राइट साइड हमें लेफ्ट दिखाई दे, जो आप अक्सर देखते हो, अगर शीशे में देखो अपनी शक्ल, तो अपने लेफ्ट ईयर को पकड़ोगे तो राइट दिखाई देगा, राइट को पकड़ोगे तो लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। लिस्ट 2 इवेंट इन विच वी ऑब्जर्व लेटरल इन्वर्जन ऑलमोस्ट एवरी डे। एक तो एम्बुलेंस देखो हमेशा उल्टा लिखा रहता है, लेकिन जब सामने वाला पढ़ता, मतलब आगे जो जा रहा है उसके मिरर में देखेगा तो उसको क्या दिखाई देता, सीधा दिखाई देता, वहाँ पे लेटरल इन्वर्जन हो गया। और एक मैंने बताया अपना रिफ्लेक्शन देख लो आप, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा लिस्ट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो बनाएगा वो कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बतानी है। इसके बाद सजेस्ट वेज टू सेपरेट द सॉडस्ट कॉमन सॉल्ट एंड आयरन नेल्स। देखो आयरन नेल्स का नाम आ गया तो सीधा सीधा मैग्नेटिक सेपरेशन आपको कर देना है, ठीक है। सॉडस्ट और कॉमन सॉल्ट आ रहा है, तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पानी डालोगे तो सॉडस्ट हल्का होता है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा, ठीक है, और सॉल्ट तो घुल जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, एवेपोरेशन करोगे, तो एवेपोरेशन में पानी एवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, तो इस तरीके से आप कर दोगे, ठीक है।
अब है नेम टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब जो आपस में मिलेंगे नहीं, जैसे हम पानी को और उसको मिलाएं तेल को, तो तेल की लेयर ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे रह जाएगा, तो वो टू इमिसिबल लिक्विड्स हो गए। बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ पे जैसे दे रखा है कि ए बी सी आर द 3 कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, ठीक। ए एंड बी बोथ प्रोवाइड अस एनर्जी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या क्या प्रोवाइड करता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट ए प्रोवाइड्स ट्वाइस एज मच एज दैट प्रोवाइड बाई एन इक्वल अमाउंट ऑफ बी, ठीक है। तो जो हमारा फैट होता है, फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू क्या कहना चाहिए तुम्हें, कार्बोहाइड्रेट से। तो हमारा बी तो हो जाएगा हमारा फैट, ठीक है, और ए हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। फिर कहता है द कंपोनेंट सी हैज़ नो फूड वैल्यू बट इट प्रिवेंट्स द कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सी हो गया तुम्हारा फाइबर, डाइजेस्टिव फाइबर बोल दो या फाइबर बोल दो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई मैंने बता दिया, ए तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, बी तुम्हारा फैट हो गया और सी तुम्हारा फाइबर हो गया, ठीक है। नेम वन फूड ईच विच कुड प्रोवाइड अस, तो ए तुम राइस ले लो, राइस ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बी में तुम बटर का नाम दे दो और सी में तुम कोई भी सैलड में नाम डाल दो, जैसे कि क्यूक्यूम्बर है उसको डाल सकते हो। बात समझ में आ गई? फिर पूछा है राइट एनी टू प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स सीन इन ईच केस ऑफ ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वेश्चकर। तो देखो, एक तो उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी और उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, समझ गए। फिर यहाँ पर दे रखा है एक्सप्लेन द एक्टिविटी विद ए लेबल डायग्राम दैट लाइट प्रोपोगेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके लिए आपको एक्टिविटी दिखानी है, या फिर लिख रहा है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द साइज ऑफ ए शेडो फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, तो शेडो वाला जो है वो कर देना इसमें। फिर लिखा है राइट द नेम ऑफ एनी 4 यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। प्लांट से तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, देखो कई मेडिसिन मिलती हैं, है ना, फाइबर मिलता है और वुड मिलती है, बहुत सारे और हमें फ्रूट्स देते हैं, तो ये इतने सब लिख सकते हो। फिर है नेम 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो ज़मीन पे होने वाले प्लांट हैं, कोई भी 2 के नाम दे सकते हैं। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।